नाउ डियर स्टूडेंट, इस गोज लॉ की एक एप्लीकेशन और बचती है हमारे पास, और उस एप्लीकेशन में हम एक स्फेरिकल सेल लेंगे और उस स्फेरिकल सेल की सरफेस पे हमने एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराया और उस यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सो आज की जो ये जो एप्लीकेशन है हमारी, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब दो चीजें यहां होती हैं, एक तो होता है सॉलिड स्फीयर और एक होती है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब जो अंदर से खाली हो, जैसे छोटे बच्चे की प्लास्टिक की जो बॉल होती है, वो जो बॉल है वो स्फेरिकल सेल है। तो यहां पे वो जो अंदर से खाली है, इसी कारण से हमने इसका नाम दिया स्फेरिकल सेल। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर हो तो सॉलिड स्फीयर अंदर से भरा होता है, लेकिन स्फेरिकल सेल अंदर से खाली होती है, जैसे बच्चे की प्लास्टिक की बॉल। तो यहां आपको वैसा ही एक स्फीयर मानना है जो अंदर से खाली है। सो मान लीजिए, लेट्स कंसीडर ए स्फीयर, लेट अस कंसीडर a sphere of radius r and cube is charge distributed on surface। इस स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस हमने r मानी है, इस r रेडियस की स्फेरिकल सेल पे हमने Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराया इस तरह से। मतलब हर पॉइंट पे, सरफेस के हर पॉइंट पे आपको सेम चार्ज मिलेगा। तो इस चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब यहां दो केसेस बनते हैं इस स्फेरिकल सेल में। हम दो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक बार तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल होगा, और एक बार हम आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। एक बार अंदर निकालेंगे, एक बार बाहर निकालेंगे। बच गई सरफेस, उस पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम निकालेंगे तो आप देखिए। सो सबसे पहले हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल। आप इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल एट पॉइंट P। एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। मान लो कि यहां है वो पॉइंट P, और इस पॉइंट P की डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल r। स्मॉल r की डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट P माना, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट के लिए आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और वो गॉसियन सरफेस होगी स्फेरिकल। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करा दीजिए ताकि सिमेट्री मिल सके, और जो गोज लॉ में जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है उसमें से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सके इंटीग्रेशन से। सो ये आपने गॉसियन सरफेस मान ली जिसकी रेडियस है r। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। गोज लॉ आपके पास होता है E डॉट n कैप ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। सबसे पहले यहां आप Q इनक्लोज की वैल्यू देखिए,
और चलो क्यू इनक्लोज से पहले आप इस टर्म को सोल्व करा लीजिए जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड टर्म वो है आपके पास E डॉट एन कैप डी। अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा? अगर मैं यहां एक स्मॉल स्फीयर मान लूं या एक स्मॉल एरिया मान लूं, उस स्मॉल एरिया में से जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में एन कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी होगा आउटवर्ड, अपने से दूर। तो यहां इस एरिया यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जो डायरेक्शन आई है वो डायरेक्शन आई है पैरेलल, और अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल होगा 0 डिग्री। एंगल हुआ हमारे पास 0 डिग्री, तो हम लिखेंगे ई डी एस कोस 01 बन गया है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड टर्म आई। अब इसमें से इस पूरी गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा क्योंकि हर पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। यहां हमने E को बाहर निकाल लिया, ds इक्वल्स टू, ये जो ds है वो टोटल सरफेस का एरिया कितना आएगा? ये तो स्मॉल एरिया है जो कि ये मान लो कि ये हमने मान लिया है। अब टोटल एरिया कितना आएगा? टोटल एरिया आएगा इसका, इस पूरे इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का एरिया हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल r है, तो एरिया बनेगा E 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब बात करें कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड टर्म है उसमें क्यू इनक्लोज निकालना है। क्यू इनक्लोज कितना है? क्यू इनक्लोज दिस इज इक्वल्स टू 0। आप देख लीजिए, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? सारे का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस से बाहर है क्योंकि सारा चार्ज इस स्फेरिकल सेल की सरफेस पे था, तो कोई भी चार्ज अंदर नहीं। चार्ज अंदर नहीं तो क्यू इनक्लोज 0, और क्यू इनक्लोज 0 तो यहां पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर पुट करेंगे तो ये आया था हमारे पास E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0। इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया। अब outside the spherical cell outside the spherical cell, तो उसमें क्या होगा? मान लो कि यहां पे एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस हमने r मान रखी थी। अब की बार इसके सेंटर से r डिस्टेंस ही मान लो यहां भी, लेकिन अब की बार r बड़ी है तो ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है, और इस पॉइंट का नाम दिया हमने P। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो दोबारा से इस पॉइंट के लिए आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए, और इस गॉसियन सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जितनी पॉइंट P पे है। तो यही कारण से हमने यहां ये स्फेरिकल सरफेस मानी है, गॉसियन सरफेस, ताकि यहां हमें सिमेट्री मिल सके। और फिर से बता रहा हूं, जिसके कारण हम इजीली इस लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, ये कारण था। सो अब यहां पे आप गोजला अप्लाई करिए, जो कि होता है हमारे पास E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू इनक्लोज। जो एरिया है वो स्मॉल एरिया है, तो यहां पे मान लो कि यहां एक स्मॉल एरिया आपने मान लिया। इस स्मॉल एरिया का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो भी होगा आउटवर्ड। दोनों की डायरेक्शन पैरेलल, तो एंगल 0।
एंगल 0, तो ये टर्म बनेगी ई डी एस क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे ई को हम बाहर निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना है इस पूरी गॉसियन सरफेस, ई जो है वो कितने सरफेस के लिए कांस्टेंट है? इस पूरे सरफेस एरिया के लिए कांस्टेंट है, इस डैशेज वाले एरिया के लिए कांस्टेंट है। तो यहां आप वो टोटल एरिया लिखेंगे जिसपे ई कांस्टेंट है। तो यहां आप लिखेंगे ई, और इसकी जो रेडियस थी वो स्मॉल आर थी, तो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया है। अब यहां क्यू इनक्लोज की वैल्यू आपको लिखनी है। क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी आएगी? आपको पता है कि जो टोटल चार्ज था इस स्फेरिकल सेल पे वो क्यू था, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी टोटल चार्ज कितना रहा होगा? क्यू ही रहा। तो यहां क्यू इनक्लोज आएगा हमारे पास क्यू। अब आपके पास सब चीजें हैं, तो यहां से आएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ये था आपके पास गोजला की एक और एप्लीकेशन, जिसमें हमने स्फेरिकल सेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराया और स्फेरिकल सेल के इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही पॉइंट पे, दोनों ही रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, देखिए इनसाइड वो तो आया है 0 और आउटसाइड आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकल फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, वो आप देखिए। भाई हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया और यहां आपने डिस्टेंस r मान ली। जब तक आप सेंटर से चले और इस कैपिटल R तक पहुंचे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तब तक मतलब आप इनसाइड रहे, और इनसाइड पे जब आप जाएंगे तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो यहां से 0 डिस्टेंस से चले और कैपिटल R तक पहुंचे, मान लो ये वो डिस्टेंस थी जब ये R कैपिटल R के बराबर हुआ। इस पॉइंट तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी, तो आपने ये ऐसे ड्रॉ करा दिया। जैसे ही आप R पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नॉन जीरो बनेगी सरफेस पे, और सरफेस से बाहर जाएंगे तो भी नॉन जीरो है, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम यहां पे, और जैसे ही आप इस सरफेस से बाहर जाते जाएंगे तो बाहर आउटसाइड में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रीजन में अब डिक्रीज होता हुआ आएगा, क्योंकि E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहां E इनसाइड 0, और ये है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये आपका सरफेस पे आया है स्फेरिकल सेल के। ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस के साथ। ये था आपके एप्लीकेशन, ये लास्ट एप्लीकेशन थी इस चैप्टर की। इसके बाद हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इनको अब तक जो कराया है उसको अच्छे से ध्यान रखिए, और न्यूमेरिकल करने से पहले जो भी फॉर्मूला यहां हमने पढ़ा है
जो भी एक्सप्रेशन पढ़ी है उनको अच्छे से ध्यान रखिए। सो थैंक यू।